तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्ण तिवारी। स्टूडेंट्स, क्लास 9th के 2023-24 सेशन में हम लोगों ने कवर किया था लास्ट क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, राइट। तो हम बेसिकली पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट, स्केलर वेक्टर एंड स्पीड वेलोसिटी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बस कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एप्लीकेशन कराना है। और आज हम लोग सीखेंगे एक नया टर्म जिसका नाम है एक्सेलरेशन। और इस टर्म की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में कि आपको अभी इसके बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको इसके इक्वेशंस अभी आपको मिलेंगे। आई होप कि आपने अभी तक स्कूल में अपने पढ़ लिया होगा, लेकिन स्कूल में और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी और आप सीख पाएंगे कि कौन से फॉर्मूले को कब हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं हमारी एवरेज स्पीड से, ठीक है। सो बेसिकली एवरेज स्पीड क्या होती है। स्पीड तो हम लोग सीख चुके हैं, नहीं सीख चुके हैं। क्या सीखा है स्पीड के बारे में? स्पीड के बारे में हम लोगों ने सीखा है, देखो जरा, स्पीड क्या सीखा हम लोगों ने? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, है ना। अब मान लो ये आपका घर है। किसका घर है? ये आपका घर है यू, ठीक है। फिर ये बीच में आपका दोस्त का घर पड़ता है। किसका घर पड़ता है? आपके दोस्त का घर पड़ता है, ठीक है, फ्रेंड आपका। फिर इसके बाद आपका पड़ता है एक और दोस्त का घर, ठीक है, फ्रेंड 2। मान लो कि आप और ये जो घर है ना, ये किस शहर में? ए शहर में है। ये किस शहर में है? ये बी एरिया में है या शहर में? ये कौन सा? सी एरिया या शहर में, ठीक है। मान लो आपको मिलना है अपने सी एरिया वाले F2 दूसरे वाले दोस्त से, तो आप क्या करोगे? आप करोगे यहां से स्टार्ट करोगे अपनी बाइक को या अपने व्हीकल को या साइकिल को और सीधे यहां पहुंच जाओगे, है ना। तो ये जरूरी है क्या कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, मतलब एक फिक्स स्पीड से चल रहे हो। मान लो कि आपकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड में हम लोग सीख चुके हैं इसकी SI यूनिट किलोमीटर पर आवर, राइट। कि अगर आपकी जो स्पीड है वो क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो जरूरी थोड़ी कि आप ए से निकलो और सी तक में आपकी 5 किलोमीटर पर आवर ही रहे स्पीड, ऐसा नहीं है ना। हो सकता है आपको यहां पर कहीं ट्रैफिक मिल जाए, हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े। तो टाइम पीरियड तो चल रहा है ना, टाइम तो ऐसा नहीं है कि रुक गया हो, आप रुके हैं, टाइम तो चल रहा है भाई। एक पुरानी कहावत भी है कि एक ऐसी चीज है जो हम रोक नहीं सकते, वो है टाइम। जो अगर टाइम निकल गया तो हम ना तो उसको दोबारा से लौट के पकड़ सकते हैं, और अगर निकल गया और सही टाइम पे अगर एक्शन नहीं किया तो फिर वो कभी हो भी नहीं पाता, राइट। तो टाइम आपने देखा कि टाइम आपका चलता है कंटिन्यू, तो आपकी जो स्पीड है वो ऑलवेज 5 किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकती। ये तो हमारे लिए एजम्पशन गलत है। तो फिर क्या किया आपने? सपोज करो कि आप पहले ए से चलते हो और ए से बी पहुंचते हो, जो कि डिस्टेंस है हमारे पास क्या? D1। क्या डिस्टेंस है? D1। और आपको लगता है टाइम T1। दोनों वेरिएबल है, डिस्टेंस भी हो सकता है कि A to B ज्यादा हो और B to C कम हो, या हो सकता है A to B कम हो, B to C ज्यादा हो, ठीक है। अब ये मत कहना सर कि A से C तक तो हमारा कांस्टेंट है। बिल्कुल हो सकता है आप C तक जाओ ही ना, आप इस P पॉइंट से वापस चले आए तब, राइट। तो इसलिए मान लो सपोज दैट कि हमने A से B कवर किया D1 डिस्टेंस T1 टाइम में, और B से हमने कवर किया C D2 डिस्टेंस T2 टाइम में। अगर नहीं जाओगे तो B से आप कवर करोगे D2 डिस्टेंस P तक की T2 टाइम में। कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है आप और दोस्तों से मिलने चले जाएं। अच्छा, तो एवरेज आपकी स्पीड क्या होगी भाई? यहां तक आपकी स्पीड कुछ दूसरी रही, आपकी यहां तक देखो, यहां के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी? यहां के लिए स्पीड हो जाएगी आपकी D1 अपॉन में T1, और यहां की स्पीड कितनी हो जाएगी? D2 अपॉन में T2। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में, राइट। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है बताओ? एवरेज निकाला जाता है कि टोटल जितना आप लोग ट्रेवल करते हैं। तो आपने ट्रेवल किया D1 और कितना ट्रेवल किया? D2। ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, मतलब कि ये जो आपकी डिस्टेंस है B2C, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास बन के क्या आया? टोटल डिस्टेंस। क्या बन के आ गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन।
आपने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की, चाहे आप P तक कवर कर रहे हो, चाहे आप B तक कवर कर रहे हो, या C तक जा रहे हो, या C के आगे फर्दर जा रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस आपने जो कवर की और जितना आपने टोटल टाइम लिया, ठीक है, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा बहुत आई होप समझ में आ गया होगा। तो मान लो कि एक क्वेश्चन, मान लो चिटपुटिया टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो अपने एक ए प्लेस से बी प्लेस तक जाता है। मान लो कोई एक व्यक्ति ए है, ठीक है, ए से चलता है, बी तक गया, और बी से फिर सी तक गया, सी से फिर डी तक गया, और डी से कहां गया? ई तक गया, ठीक है। मान लो ये चलता है 5 किलोमीटर, कितने? 1 आवर में, ठीक है। ये चलता है 3 किलोमीटर 2 आवर में, थक गया होगा ना। फिर इसके बाद ये चलता है 6 किलोमीटर 2 आवर में। ये चलता है मान लो 1 किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो अलग अलग वेरिएबल स्पीड है हमारे पास। वेरिएबल स्पीड है कि नहीं? स्पीड है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल जो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस, याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस कितना चला? 5 किलोमीटर प्लस 3 8 8 1 9 9 6 15 किलोमीटर गया ये, 15 किलोमीटर। और टाइम कितना लेता है? 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूं। 15 किलोमीटर कितना गया ये? 15 किलोमीटर, है ना। 15 किलोमीटर कितने टाइम में गया? टाइम देखो, 1 आवर ये लगा, 2 आवर ये लगा, 3 3 2 5 5 1 6 आवर में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 2.6 के आसपास किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स सही है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। चलो एक और दोस्त है आपका, वो फिर से चलना शुरू करता है ए पॉइंट से। क्या करना शुरू करता है? समझ में, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड का। भाई देखो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्वेश्चन तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मान लो ए से चलना शुरू करता है, बी तक जाता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितना चलता है वो? ये चलता है 20 मिनट में। कितना चलता है? 20 मिनट में। फिर बी से सी जाता है, बी से सी जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चलता है कितने मिनट में? 30 मिनट में। कितने चलता है? 30 मिनट में चलता है, कवर करता है। ये डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है। फिर इसके बाद क्या चलता है? सी से डी चलता है, और चलता है 20 किलोमीटर पर आवर कितने मिनट में? ये मान लो चलता है हमारे पास, ये चलता है 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में। अब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो होता है एवरेज स्पीड। अभी मैंने यही तो बताया आपको, और यही आपने पढ़ रखा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस तो इसमें गिवन नहीं है, नहीं गिवन ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस केस टाइम तो हम देखो दिया हुआ, 20 मिनट ये दिया है, 30 मिनट ये दिया है, 10 मिनट ये दिया है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 60 मिनट, मतलब 1 आवर हो गया। लेकिन डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो फिर हम किसका सहारा लेंगे? हम सबसे पहले हारे का सहारा स्पीड बाबा हमारा, ठीक है। तो स्पीड का सहारा लेंगे। क्या लेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। तो स्पीड इंटू में टाइम के लिए देखो ये मिनट में दिया है, तो इसको काहे में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात। क्यों मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये जो स्पीड है किसमें दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। या तो फिर एक काम करो, इस मिनट को सेकंड में चेंज करो, फिर इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो ये कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो मिनट को चेंज करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन आप करें तो आप अपना दिमाग और आंख और पेन सोच समझ के चलाएं। ये ज्यादा, मान लीजिए इसके पहले वाला क्वेश्चन था, आपने क्या किया? सबको ऐड कर दिया, टाइम सबको ऐड कर दिया, आंसर। अब बहुत बच्चे ने क्या किया कि ये ऐड कर दिया, अपॉन में ये ऐड कर दिया, आंसर आ गया। नहीं, इसमें क्योंकि डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बच्चे गलती क्या करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मैंने आपको यहां से बता दिया। क्लियर है? चलो अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ने से पहले आप सबको पता होगा कि वेलोसिटी क्या है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, ठीक है।
वेलोसिटी हम लोग होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, होता कि नहीं होता? बताओ भाई, सच बताना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है कि नहीं होता है? होता है। चलो, तो वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट ना? एस अपॉन में टी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी पता है आपको। चलो, बहुत बढ़िया बात। अब वेलोसिटी ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक तो होती है इनिशियल, ठीक है, और एक होती है फाइनल। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी कैसी होती है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा बच्चा पार्टी, सुनो एक चीज सुनो। इनिशियल वेलोसिटी को ना मैं यू से डिनोट करता हूं, यू से। किससे? यू से। और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाता है। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो इस टाइप का जो v है ना, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। बट अभी फिलहाल तो अभी क्या सीखना है कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी किससे? u से, और फाइनल वेलोसिटी v से। अब ये होता क्या है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, और थोड़ी देर बाद उसने क्या किया? अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करके 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया, ठीक है? तो ये जो है ना फर्स्ट वाली वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल, और ये हमारे लिए क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने मान लीजिए कभी ट्रैवल किया होगा, तो कोई भाई साहब हैं गाड़ी वाले, कार वाले, तो वो चलते हैं स्टार्टिंग में तो 60 नहीं चलता ना, स्टार्टिंग में कितने में चल रहा होता है? 10 मीटर पर सेकेंड में। फिर धीरे धीरे वो गियर बढ़ाता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ाता है, फिर वो आ जाता है 60 मीटर पर सेकेंड में, या उससे ज्यादा या उससे कम, बीच बीच में बदलता रहता है। तो देखो वेलोसिटी ये कौन सी हो गई? ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये कौन सी हो गई? फाइनल वेलोसिटी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? मान लो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट का मतलब ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या गिवन है? 0 गिवन है। अगर कोई कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट में ब्रेक लग रहा है, कोई व्हीकल है उसमें ब्रेक लगा रहा हूं, और ब्रेक लगाने के बाद वो रुक गया, स्टॉप हो गया, तो फाइनली जो उसकी वेलोसिटी हुई क्या हुई? 0। तो इस केस में मान लो कहीं ब्रेक वेक अप्लाई हो रहा है ना, तो वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो वेलोसिटी तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम लोग स्पीड पढ़ के आए ना भाई, वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन, और तो कुछ है नहीं खास। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। उसमें क्या था? डिस्टेंस था, और ये है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट लेती है, तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने एवरेज निकालने का मैथ्स में पढ़ा है, मीन निकालने का। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो दो नंबर है हमारे पास, इनिशियल एक वेलोसिटी होगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी, और दो नंबर ऑफ नंबर डिवाइड अपॉन में, डिवाइड से बता रहा है टोटल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ नंबर। तो दो हैं, एक इनिशियल एक फाइनल, तो अपॉन में 2। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, v प्लस u बाई 2। मान लो कहता है कि रेस्ट से चलता हूं तो 0 हो गई इनिशियल, और अब 20 मीटर पर सेकेंड है, और कितना? तो एवरेज वेलोसिटी मेरी कितनी हुई? 0 प्लस 20 अपॉन में 2 कितना हो गया? 20 हो गया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। मान लो कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, और इसके बाद टाइम लग रहा है उसको 10 मिनट का, तो कितना हो गया? 10 सेकेंड का। कितने सेकेंड का लग रहा है? 10 सेकेंड का लग रहा है। मिनट को चेंज करना पड़ेगा ना, फिर 10 सेकंड का लग रहा है। तो एवरेज जो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसमें भी बहुत विशेष ध्यान देना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस होती है वो क्या? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो इन सारी चीजों का भी आपको क्या रखना है? ख्याल रखना है। अब ये चीज क्लियर कहां से होगी? ये क्लियर होगी आपको क्वेश्चन से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम जो आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या नाम है? एक्सेलरेशन। जरा देखो भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, कभी आपने देखा है कि कोई एक व्यक्ति कार से जा रहा है, मान लो एक व्यक्ति है, कहां जा रहा है? कार से जा रहा है, ठीक है, कार से जा रहा है। तो अब विद इनिशियल वेलोसिटी u, विद इनिशियल वेलोसिटी u, इसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है? v, ठीक है।
अब ये कौन सी है v, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक, अब देखो उसकी ये जो पोजीशन है कैसी है, इनिशियल पोजीशन है, और ये कैसी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। ओके, अब ये जो व्यक्ति है इसने जैसे ही अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया होगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा, टाइम लगा होगा। ठीक है, अच्छा अगर टाइम लगा, वेलोसिटी में चेंजमेंट हुआ, तो अपने आप को उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। क्या किया, एक्सेलरेट किया, किया कि नहीं किया। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, क्या कह सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, या इसको कहा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां रेट लग जाए तो समझ जाओ ये क्या है, ये अपॉन में टाइम दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकता हूं। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है हमारे पास डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, वेयर डेल्टा स्टैंड फॉर चेंजमेंट। चेंजमेंट क्लियर है ना। चलो अच्छा, मैं भी आपको बताता हूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखो भाई, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या हो गया डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ये डेल्टा क्या करता है, ये डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज। सपोज दैट कि आपने ए पोजीशन से चलना शुरू किया और आपकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, चलते चलते आप बी में आ गए और अब आपकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और आपको लगा कितना मिला, आपको लगा 10 सेकेंड का टाइम लगा। कितने सेकेंड का टाइम लगा, 10 सेकेंड का। तो यार देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई, मतलब कि u हुआ, और यह क्या हुआ, ये हुआ v हुआ, ये क्या हुआ, v हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो चेंजमेंट कैसे करेंगे, ऑलवेज बड़े से छोटे को लेस करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो गया v माइनस u अपॉन में t, ये चेंजमेंट हुआ। मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, मैंने आपसे 5 रुपए ले लिए, तो चेंजमेंट कितना हुआ, 10 माइनस 5 5, यही तो हुआ। तो अभी आपकी वेलोसिटी 20 थी, अब कितनी हो गई, 30 हो गई, तो चेंजमेंट कितने का हुआ, चेंजमेंट हुआ फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u बाई टी। ये और एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है a से। किससे डिनोट किया जाता है, a से डिनोट किया जाता है। अच्छा भाई, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, ये हो गया 30 माइनस 20 अपॉन में कितना 10, मतलब 10 अपॉन में 10, तो ये आ गया 1। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, जरा देखो क्या होता है एसआई यूनिट भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात भाई। देखो कैसे, एक तो हो गया u अपॉन में t, ठीक है, और एक हो गया v अपॉन में t। ठीक है, वो वेलोसिटी तो हमारे पास एक हो गई, टाइम हो गया 2, वेलोसिटी तो एक ही चीज है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। तो एसआई यूनिट की बात हो गई। चलो एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है। मान लो ये एक स्कूटी है, क्या है ये, स्कूटी है। स्कूटी देखा ही नहीं, देखा, देखा होगा भाई, स्कूटी चलाते भी होगे, और इसमें पैर से ब्रेक लगाने वाले व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, हाथ स्टीयरिंग में नहीं है, तो थोड़ा फील कर लेना। अभी क्या है कि ये रेस्ट में, किसमें है, ये रेस्ट में, और अचानक से इन्होंने, भाई साहब ने एक्सेलेरेटर लिया, तो इनकी स्कूटी क्या है, उड़ गई। ये स्कूटी है, यहां पर होना चाहिए इनको, लेकिन ये कहीं गिर गए और यहां पर पहुंच गए। अब इनकी वेलोसिटी हो गई मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। स्कूटी से याद आया, स्कूटी के जो राइट हैंड में देखो एक कुछ ऐसा लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर। बोलते हो नहीं बोलते हो, स्कूटी हो चाहे बाइक हो, उसमें आपने देखा होगा कि हाँ एक्सेलरेटर है, ये एक्सेलरेटर। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेटर क्यों बोलते हो ना कि एक्सेलरेटर धीमा लेना, एक्सेलरेटर तेज लेना, थोड़ा भगाओ, एक्सेलरेटर लो, गाड़ी को एक्सेलरेट कराओ। आप 4 व्हीलर में देखते हैं तो एबीसी सीखते हैं, सीखते गियर है ना, ब्रेक और क्या, एक्सेलरेटर, तो सीखते हो नहीं सीखते हो। तो एक्सेलरेटर क्या होता है, जो आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो कैसे डिफाइन करोगे भाई, वेलोसिटी को इंक्रीज मतलब चेंज इन वेलोसिटी। पहले आपकी वेलोसिटी कुछ थी, बाद में कुछ हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ। और वेलोसिटी चेंज करने में कुछ टाइम भी तो लग रहा है, कि बिना टाइम के सब चल रहा है, टाइम तुमने रोक लिया है टाइम मशीन में, ऐसा तो है नहीं। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी टू द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है,
एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना यार, ठीक है। मैं आपको बुलेट पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूं, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी लिखने के तरीके ये हो सकते हैं, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, कैलकुलेट हिज स्पीड, स्पीड निकलता है। देखो डिस्टेंस कितना कवर करता है, डिस्टेंस लिखा हुआ है 3 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट। तो सबसे पहले क्या देखो, कह रहा सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है। किसमें निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर को पहले किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। और इस मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो जरा देखो 3 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3000 मीटर हो जाएगा भाई। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना। अच्छा, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो अब मीटर को किस में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो गया 3000 इंटू में कितना 100, ठीक है ना। 3000 को किस में चेंज किया हम लोगों ने, सेंटीमीटर में। तो कितना आया 3 1 2 3 4 5, इतना कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से हम अपने को ये तो पता चल गया कितने किलोमीटर ये चलेगा। अरे थोड़ा बड़ा बन जा, कितना चलेगा, डिस्टेंस है हमारे पास कितनी, ये है 3 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। जरा सेकंड निकाल लो, कितना सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में कितना 60, तो 5 मिनट में कितना 60 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 300, कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास 300 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत गौर से देखना क्योंकि अगला जो बी और जो सी पार्ट है ना ये आपने करने हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना दे रहा है, डिस्टेंस हमारे पास 3 1 2 3 4 5 अपॉन में टाइम कितना दिया 3 1 2 3 1 2 ही तो है, बस 1 2 है, ठीक है ना, केवल 1 2 है, ये 1 2 और सब कुछ ये तो लपेट गया 1 2। ठीक है, चलो देखो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 कितना आया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में ये आपको निकालना है और ये आपका है, मैं बड़ा वाला लिख देता हूं HW। बेटा अगर कमेंट में आंसर ना आया तो समझ लेना बेटा वहीं आके उड़ाऊंगा। ठीक है, चलो क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो अपने को क्या क्या गिवन है, अपने को दिया है डिस्टेंस और स्पीड। चलो भले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। मान लो ए से चलती है बी, बी से चलती है सी, और ए से जब बी गई तो कितना चला 30 किलोमीटर, कितना चला 30 किलोमीटर किस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर अगला 30 किलोमीटर है वो किससे चलती है, वो चलती है 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है, अब कहता है क्या, एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं गिवन, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करता है 30 किलोमीटर, कितना कवर करता है 30 किलोमीटर, और स्पीड कितना है इसका 40। तो टाइम कितना आ गया 3/4 आ गया। चलो ठीक है, अब दूसरे के लिए निकाल लेते हैं। अब T1 हो गया, T2 देखो, फिर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है अपने पास, डिस्टेंस है अपने पास 30 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है 20। तो अब टाइम कितना आ गया 3/2 आ गया। तो टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस में 3/2, और जब इसको आप ऐड करोगे एलसीएम आएगा 4, ये आ जाएगा 3 + 3 कितना आ जाएगा 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया हमारे पास टाइम टेकन। चलो लगाओ फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 30 60 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है 3/2 आर, है ना। सब आर में दिया है कि नहीं दिया, सब कुछ आर में दिया है। 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 इंटू में 2 अपॉन में 3, तो 3 2 जा 6, 20 2 जा 40, तो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर आ गया क्या, एवरेज स्पीड आ गया। कोई दिक्कत,
आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 3, क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 4, क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, ये तो सेम है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है। हाँ, चलो हमारे घर में पले हैं तो देखो एक काम करो, इसको आप स्कैन कर लो तो आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो मैंने पढ़ाया है वो मिल जाएगा, जितना भी कुछ है, अगर इरेज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कर लेते हैं आप लोग। पेपर प्रिपेयर हो रहा है, जस्ट अ मिनट। और बताओ बच्चा पार्टी क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? घर में पढ़ाई वढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होता है। अगर आपने गर्मियों की छुट्टी में मामा मौसी चाचा चाची किया, चलो किया, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या चाहिए कि अब आप पढ़ते भी रहें, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ती है ना पढ़ाई से, तो लर्निंग भी आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करती है। इसको स्कैन कर लीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।